तो मैं बात कर रही थी अपने क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि बेसिकली सेकंड बीच में कि पावर पावर एंड अनएथिकल कम्युनिकेशन अनएथिकली इंटररिलेटेड की जो पावर है और अगर उसमें अनएथिकल कम्युनिकेशन है वो इंटर रिलेटेड है। मतलब कुछ चीजें हैं जिसके पास पावर में उसको बोलने का मौका नहीं मिलता, ये भी मैं कह सकती हूँ। घर में भी ऐसे ही होता है। घर में एक डैड के पास एक पावर होती है, बच्चा नहीं बोल पाता, बट बच्चे को ये सारे इमोशंस परेशान कर रहे होते हैं। कॉलेज में भी टीचर को पता होता है उसके पास पावर है, बच्चा नहीं बोल पाता, वो चीज अनएथिकली हो जाती है कई बार, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे किसी को एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं, या एक बच्चा कह रहा है कि मेरे ना दिमाग में हार्ट बीट, मेरे ना पैनिक अटैक तो पता ही नहीं होगा पेरेंट्स को होता क्या है। देखिए उस घर की बात ही करते हैं क्योंकि उसके घर में भी एक अलग सा ही पैटर्न चल रहा है। उस बच्चे ने आके देखा है ऐसे हो रहा है, ठीक है। उस बच्चे में इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं था, इतने किसी ने पढ़ाई की ही नहीं थी। उन वो पेरेंट्स भी पहले से जो पैटर्न देखते आ रहे हैं वही सुनते हैं, उनका माइंड वैसा बन गया। एकदम से किसी पैटर्न को तोड़ोगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। तो ये चीज है, ऐसी अनएथिकली चीजें हो रही हैं। अनएथिकली मतलब ज्यादा नहीं, बट जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि उसको एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है, तो पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं। डॉक्टर्स आके बताएंगे क्या? नहीं, कौन बताएगा? कॉलेजेस में ये मुझे तो लगता नहीं है इस चीज पे लेक्चर या सेमिनार होते हैं, बट ये चीज होती है। मतलब अगर पावर किसी के पास जो भी है, मेडिकल वालों के पास है, तो इस चीज को सामने लाना चाहिए। अगर एज अ टीचर आपके पास आपको कभी मिलती है तो उसका यूज करना चाहिए, मुझे ये लगता है। क्वेश्चन क्या था? डायमेंशन पावर एंड अनएथिकल कम्युनिकेशन अनएथिकली अनरिलेटेड, कि जो पावर और बेसिकली अनएथिकल कम्युनिकेशन है वो अनएथिकली अनरिलेटेड करती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज अनएथिकली कम्युनिकेट करती तो है, कई पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। मतलब जो भी अगर मैं कहूँ, कईयों का नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्या पता मैं उस चीज को गलत इंटरप्रेट कर दूं, आप गलत समझ लो। बट कई जगह मैंने देखा है कि बेसिकली कुछ ऐसे लाइव जागरण आप देख सकते हो जहाँ पे बहुत अच्छी सेलिब्रिटी तरीके से पर्टिकुलर उनके लिए सेटअप है, लोगों के लिए नहीं है। भीड़ भड़का है, वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट नहीं है, वहाँ पे पावर का अनएथिकली चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉलेजेस में बहुत ज्यादा है, फीस काउंटर पे बच्चे खड़े हैं, फीस भरनी है तो भरनी है। बच्चा क्या प्रोड्यूस करेगा? उन्होंने सीड पता नहीं कैसा लगाया था, बच्चा बाहर क्या लेके जा रहा है ये नहीं पता। यहाँ पे मैं बोलूंगी अभी भी है ये सिस्टम, अभी सिस्टम है कि जहाँ पे आपको बोलने का हक है, आप नहीं बोल रहे हो एक डर की वजह से कि सामने वाले के पास पावर है, उसके पास भगवान से भी ज्यादा पावर है। भगवान जी के सामने, भगवान को तो आप वैसे भी ट्रीट करते नहीं हो अपनी जिंदगी का हिस्सा, मैं रियल लाइफ की बात करूंगी, उनके पास सब पावर है। आप इंसानों के पास इतनी पावर नहीं जितनी उनके पास है, आपको इतना तो पता है, बट आप नहीं ट्रीट करते हो। आपने अपना अलग सा एटमोस्फेयर बनाया हुआ है, ये भी बात है। आप सोचते हो आई वाज जस्ट एट द टॉप थिंकिंग लेवल, मैंने बहुत सोच लिया, मैं बहुत सही हूँ, बट नो, भगवान जी के पास आपसे ऊपर की पावर है, दिस इज द रियलिटी। तो वो देखते हैं अनएथिकली एथिकली। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन मैंने जो मेन टॉपिक कवर किए न्यूज के बारे में, ठीक है, मैंने बेसिकली इमोशनल हेल्थ के बारे में मैंने सबसे ज्यादा कवर किया है, सबसे क्रिटिकल चीज आज के टाइम की। एंड उसके बाद मैंने जो ये मर्डर है, रेप है, ठीक है, और बेसिकली पर्सनल चॉइस की बात की जा रही है। ये टॉपिक्स बहुत हाईलाइटेड टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें पावर का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है, टीचर के पास जो पावर है आप देख सकते हो, आज के कोचिंग सेंटर्स हैं क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था वो भी पता होना चाहिए आपको। सेक्स एजुकेशन के बारे में भी है, कई लोग प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग देते हैं। एंड उसके बाद मैं बात करूंगी न्यूज चैनल वाले, वो अपना अलग सा ही कुछ दिखा रहे होते हैं। बट मुझे लगता है रियल लाइफ में कम्युनिकेशन हर एक अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी कई चीजें सही नहीं है, वो चीज गलत दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूंगी टीचर्स के बारे में, प्रोफेसर्स के बारे में, कोई यूनिवर्सिटीज से शिफ्ट होके कोचिंग सेंटर्स में आ गए तो वो गलत कम्युनिकेट जा रहा है। आई नो कि आज का ऐसा माहौल नहीं है, डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, बट एक देखने वाले के मन में ये जाता है कि सब कोचिंग सेंटर पे टीचर मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, चलो जाओ लाइव क्लास, कोई यूनिवर्सिटीज कोई कॉलेज में जाना पसंद नहीं करेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। नेगेटिव साइड मुझे